नमस्कार। ज्ञान की बात में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज ज्ञान की बात में हम बात करेंगे सरल योग पर। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि सरल योग यह हमने अपने अनुभवों एवं अभ्यास द्वारा खोजी एक नवीनतम योग विधि है। इस योग विधि के अभ्यास एवं अनुसरण द्वारा हर किसी को अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल करने में सहायता होगी। सरल योग की साधना करने वाले एक संतुष्ट एवं सफल जीवन व्यतीत करते हुए अत्यंत सफलतापूर्वक मनुष्य जीवन के ध्येय की ओर निरंतर अग्रसर होंगे, इसका हमें विश्वास है। जिस प्रकार कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें उस कार्य से जुड़ी बारीकियां अच्छी तरह समझ लेनी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक महान कार्य है। किंतु दुर्भाग्य से इस जीवन कार्य को सफलतापूर्वक जीने की विधि सिखाने वाली कोई यंत्रणा आज सरलता से उपलब्ध नहीं होती। यही हमारी सामाजिक विफलता है कि अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाने वाले कोटि कोटि मनुष्यों का जीवन आज एक पशु से भी बदतर बन चुका है। पहले पशु तुल्य बन चुके मनुष्य को मनुष्य बनाना है ताकि आगे उस मनुष्य का ईश्वर में रूपांतर हो सके। यह कार्य आसान नहीं है, किंतु शुरुआत तो करनी होगी ना, क्योंकि असंभव भी नहीं है। हम सभी भारतीय ऋषियों की संतान हैं और उन्हीं दिव्य ऋषियों की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हमें यह महान कार्य करना है। हमारे उपनिषद कहते हैं हर जीवात्मा यह उस परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश है जो इस विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करता है। एक अज्ञात योजना द्वारा उस परमात्मा ने विभिन्न जीवों के रूप में जन्म लिया और यह सृष्टि चक्र प्रारंभ हुआ। परमात्मा द्वारा प्रत्येक जीव को स्वतंत्र बुद्धि प्रदान की गई, जिसके उपयोग से वह अपना जीवन यापन कर सके। इसी बुद्धि के कारण जीवात्मा में अहंकार पैदा हुआ और प्रत्येक जीव अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा। जीवों में उपजे काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों के कारण अहंकार की चादर मोटी होती चली गई। इसी चादर के कारण जीव अपना शिवत्व भूलता चला गया। जिस प्रकार समुद्र से बादल के रूप में अलग हुए जलकण दूर धरती पर जाकर बरसते हैं और झरनों, नदियों द्वारा फिर से सागर में पहुंचकर पूर्णत्व प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूपी महासागर से अलग हुए जीवात्मा को योनियां बदलते हुए फिर से उसी महासागर में आकर एक रूप होना, यही उसका पूर्णत्व है। जीवात्मा का प्रवास करते हुए अंततः परम तत्व में विलीन होने को ही मोक्ष अथवा परम पद कहा गया है। जीवात्मा का परम तत्व में विलीनीकरण का मार्ग सुकर हो, इसीलिए उसे उसकी अंतिम मनुष्य योनि में अन्य जीवों की तुलना में अनेक विशेषताएं प्राप्त होती है। कोशाग्र बुद्धि, विवेकशीलता, शारीरिक क्रियाशीलता आदि अनेक विशेषताओं द्वारा जीवात्मा ने अपने मोक्ष के लिए प्रयास करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इतिहास पूर्व काल में तत्कालीन समाज को मनुष्य जीवन का यह उद्देश्य बताकर समाज द्वारा वैसे प्रयास कराने वाली व्यवस्था अस्तित्व में थी, किंतु कालांतर से वह व्यवस्था धीरे धीरे नष्टप्राय हो गई, जिस कारण जीवन उद्देश्यों को लेकर समाज में घोर अज्ञान छा गया। इसी कारण लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों, संपत्ति, साम्राज्यों आदि को लेकर रक्तपात होने लगे। तब लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के बजाय संपत्ति, सत्ता, प्रभुता आदि को जीवन का उद्देश्य मानना शुरू कर दिया। वही संस्कार आज तक चल रहा है। लाखों योनि में प्रवास करने के बाद, पुण्यार्जन करने के उपरांत जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, किंतु वह मनुष्य जन्म पाकर भी अज्ञानवश मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। उल्टा विकारों के प्रभाव में आकर अपने पाप बढ़ाता है, जिस कारण मृत्यु के बाद मनुष्य जन्म पर का वह अपना अधिकार तो खोता ही है, अपितु कीट, पतंगे, कृमि जैसे अधिक से अधिक तुच्छ योनि को प्राप्त होता है।
तक हमने जो बातें कही उन पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है। किंतु प्रश्नकर्ताओं को यह समझना होगा कि यह ज्ञान भी उन्हीं सनातन ऋषियों की देन है जिनके दिए ज्ञान पर ही आज का विज्ञान और तकनीकी युग खड़ा है। हमें बताना होगा कि जिन विदेशी विचारवंतों एवं खोजकर्ताओं पर आज के भारत में बसे इंडिया को नाज है, उन विद्वानों का प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को लेकर क्या मत रहा है। प्रोफेसर हेरेन हिस्टोरिकल रिसर्चेस नामक पुस्तक के दूसरे भाग में लिखते हैं, केवल एशिया खंड ही नहीं, यूरोपीय लोगों के समस्त ज्ञान एवं धर्मों का उगम भी भारत से ही हुआ है। मिसेस मैनिंग एंशिएंट एंड मिडल एज इंडिया नामक ग्रंथ में लिखती है, प्राचीन भारत के मन एवं बुद्धि की उड़ान इतनी ऊंची और लंबी पहुंच चुकी है जितनी अब तक विश्व के किसी भी राष्ट्र की पहुंच नहीं पाई है। एडिनबरो रिव्यू अक्टूबर 1872 के अपने अंक में लिखता है, विश्व के ज्ञात इतिहास में जो प्राचीन समझे जाने वाली सभ्यता है, उनके उदय से पूर्व प्राचीन भारत का संस्कृति सूर्य अपने मध्याह्न काल पर पहुंच चुका था। सभ्यता एवं सुधारों के संदर्भ में अब तक कोई भी राष्ट्र भारत को हरा नहीं सका है। यही नहीं, ऐसे असंख्य प्रमाण आज भरे पड़े हैं जिनके द्वारा विश्व भर के विद्वान प्राचीन भारतीयों के ज्ञान विज्ञान एवं तत्व ज्ञान का लोहा मानते दिखाई पड़ते हैं। अतः हमें सभी को चाहिए कि हमारे प्राचीन प्रज्ञा संपन्न ऋषि मुनियों ने मानव समाज के उत्कर्ष हेतु प्रदान किए गए ज्ञान विज्ञान से लाभ उठाकर अपना एवं अपने देश का फिर से उत्कर्ष साध्य करें। शेष भाग हम ज्ञान की बात के अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आशा है इस ज्ञान की बात से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इस ज्ञान के प्रसार हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।